वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के माध्यम से हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन विषाद योग में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहे अनुसार रथ को वहां खड़ा करते हैं जहां से भीष्म और द्रोण स्पष्ट रूप से दिखाई दें, सारे स्वजन उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दें और ममता रूपी जो फोड़ा जो कि गहरे अंतरतल में हम सब के है, वो फोड़ा पकता है भगवान के इन 5 शब्दों से। उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनिति। इसके बाद अर्जुन के चित्त में, मन में और शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं, चित्त में गहरे में ममता है, शरीर के ऊपर लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। आइए इस पर कुछ और थोड़ी चर्चा करें। पहले हम अर्जुन उवाच के 2 श्लोकों को पुनः थोड़ा देख लें, है ना। अर्जुन उवाच द्रष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते नैचै शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। आवाज नहीं आ रही है मेरे यहाँ से, तो कोई समस्या है नहीं भाई। हमें तो आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज हमको तो। ठीक है, बाकी चेक करें, किसी ने मैसेज डाला है ना। तो अर्जुन के शरीर में ये 8 लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ये बहुत गहरे मानसिक अवसाद के लक्षण है। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई, डॉक्टर शिव गौतम जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड साइकेट्री में बिल्कुल 8 लक्षण इसी क्रम में कहे गए हैं और एक से एक गहराई पे जा रहा है। विक्षिप्तता, अवसाद की गहराई पर ये जा रहा है। और साइकोलॉजिस्ट का तो यहां तक कहना है कि हम सब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, कहीं न कहीं अवसाद में हैं ही, कम या ज्यादा। वो हमारी समस्या जीवन में क्रिएट करता है या नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना भय, एक नैराश्य हमारे जीवन में प्राय सबके है या यदा कदा प्रकट होता है। और इस नैराश्य के भगवत गीता के आधार पर यदि हम कारण देखें तो वो ये, सबसे मूल कारण तो ये कि भगवान की सत्ता पर, भगवान की कृपा करुणा पर हमारा पूरा विश्वास जो है वो होता नहीं है। दूसरा, कई बार हम अपना कर्तव्य पालन अच्छे से करते नहीं हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। आप देखते होंगे इस बात को कि बच्चा यदि स्कूल नहीं जाए तो उसका मूल कारण कई बार निकलता है कि उसने होमवर्क नहीं किया। कई बार ट्रेन में पहले यात्रा करते थे, WT यात्रा करते हैं प्राय कॉलेज टाइम में, तो बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे ये 100 लोग डिब्बे में बैठे हैं और टीटी ने हमको ही क्यों पूछा। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि हमसे क्यों पूछा टिकट बताना भाई।
इतने सारे लोगों से पूछा ही नहीं। तो वस्तुतः वो अंदर का जो भाव है, अंदर का जो भय है, वो हमारे चेहरे पे जो है आ जाता है। तो इस कारण से ये अनजाना भय हमारे जीवन में प्राय रहता है और इन हर लक्षणों के अपने-अपने भाव हैं, है ना? दृष्टवा, कल हमने देखा दृष्टवा शब्द 3 बार आया है, देखिए यहाँ पे दृष्टवा जो शब्द है कि पहले तो दृष्टवा तू पांडवानीकम संजय ने कहा, है ना? दुर्योधन ने देखा, जो कि दुर्योधन के लिए आया है। तो दुर्योधन ने भी पांडव सेना को देखा, लेकिन दुर्योधन का जो तम है, जो अज्ञान है, वो इतना गहरा है कि उसको देखकर कोई चित्त में उसकी हलचल नहीं हुई। दूसरी बार 1.20वें श्लोक में व्यवस्थान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा, अर्जुन ने देखा। अर्जुन के अंदर जो क्षत्रिय गुण है, जो रजो है, जो ना उसकी भुजाएं फड़क उठी। और अब एक दृष्टवा भगवान के कृपा प्रसाद के बाद, या कह सकते हैं शक्तिपात जो भगवान ने किया है अर्जुन के ऊपर, उसके बाद अर्जुन अब दृष्टवा स्वजनम, है ना, दृष्टवेवम स्वजनम कृष्णम, ये आया है। देखिए सारा जो खेल है वो दृष्टि का ही है कि हम किस दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं, है ना? जीवन में विषाद आए, उसको भी हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। विषाद से प्रसाद की यात्रा भी हो सकती है और विषाद से आत्मघाती कदम भी हो सकता है। देखिए इसी विषाद योग से तीनों योग निकलते हैं, तीनों योग। यदि विषाद नहीं हो, ये हम चर्चा कर चुके हैं, दुख नहीं हो तो सुख का हमें अनुभव नहीं हो। सुख और दुख ये एक ही सत्ता है दोनों। ऐसा मान लें कि जैसे कि मानो शीर्षासन करने लगे, तो आदमी तो वही है लेकिन वो शीर्षासन करने लग गया, है ना? तो ये दृष्टिकोण के लिए ही भगवान विभूति योग कहेंगे आगे, विश्व रूप दिखाएंगे आगे और बताएंगे अर्जुन, तू जो स्वजन कह रहा है, ये स्वजन है कौन वास्तव में? हम प्राय स्वजन मानते हैं शरीर के रिश्ते से। व्हाट्सएप पे पाए इस तरह के मैसेज आते हैं, अरे शरीर की चिंता करो, ये शरीर ही साथ देगा तुम्हारा जीवन में, और उस पे ऐसे कोई मैसेज बढ़िया बन के आते हैं, मैंने पढ़े हैं, तो बड़े लाइक्स आते हैं उस पे, है ना? लेकिन गीता ऐसा नहीं मानती। शरीर का तो निरंतर क्षय हो रहा है। हाँ, सदुपयोग इसका कर सकते हैं, सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन साथ देने वाला शरीर नहीं है। यानी कितने शरीर हमने ओढ़ लिए और क्षतिग्रस्त हो गए होंगे आगे भी। साथ देने वाला कुछ और है, उसकी परवाह हमें करनी पड़ेगी। अर्जुन के क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं? सीदंती मम गात्राणि, ये जो भय, अंग शिथिल हो रहे हैं, कप रहे हैं, फियर ऑफ एग्जिस्टेंस कह दें, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी कह दें। बचपन की बात याद आती है कई बार कि कई लोगों को स्टेज फियर होता है। स्टेज पे यदि खड़ा कर दो उनको, सोलो वैसे तो खूब डींग मारते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ज्ञान झाड़ते रहेंगे, और यदि स्टेज पे खड़ा कर दो 100-200 लोगों के सामने, तो वो कहते हैं कि आज हमको पता चला है कि फिजिक्स के वैज्ञानिक सही कहते हैं। क्या सही कहते हैं? कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, आज हमको स्टेज पे खड़े हुए तब पता चला। तो ये फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये सीदंती मम गात्राणि। हालांकि ये लक्षण सारे अर्जुन के मोह, ममता और कर्तव्य से दृष्टि हटाने के कारण हो रहे हैं, है ना? मुखम च परिशिष्यति, मुंह सूख रहा है ना? तो मुंह सूख रहा है, और क्या लक्षण अर्जुन कह रहे हैं? मुखम च, आगे आगे और गहरी गहरी बात करते हुए अर्जुन जो है कह रहे हैं लास्ट में, भ्रमतीव च मे मना। ये जो अंतिम लक्षण है, ये तो ऐसा लक्षण है कि पूर्ण निराशा, घोर अंधकार छा रहा है। ये 7वां और 8वां, इससे पहले 6वां भी गांडीवम सृष्टे अस्ता, यानी अब कोई कर्म करने में, अपना कर्तव्य पालन करने में रुचि नहीं है, छोड़ दिया सब कुछ, अब जो हो जाए बस, ऐसी नैराश्यता जीवन में आती है। अर्जुन बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं वस्तुतः हमारा, ये हमारा ही रोल कर रहे हैं, हमारी स्थिति ऐसी प्राय होती है। लेकिन ये जो 7वें और 8वें लक्षण हैं, ये बहुत विशेष हैं। भ्रमतीव च मे मना, ये अंतिम लक्षण है। शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना।
जीवन में जो आत्मघाती कदम उठते हैं, आज की युवा पीढ़ी में ये बहुत बड़ी समस्या है। वो उसकी छलांग यहीं से लगती है, जब ये लक्षण घटते हैं। ये सिस्टम है कि अलार्म आता है बाकायदा, अलार्म आएगा ही आएगा। ये अलग बात है जो हमारे घर में है, टच में है हमारे, वो ये अलार्म देगा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, आत्महत्या करने से पहले वो अलार्म देता है। लेकिन जीवन की आपाधापी में कह लें, अज्ञता से कह लें, हम उन लक्षणों को, उस अलार्म को सुन नहीं पाते हैं। तो बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। क्यों? ये हम मानते ही नहीं कि प्रतिकूल परिस्थिति जीवन का हिस्सा है। तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि देखो, मक्खन चाहिए तो दही को मथना पड़ेगा। नंदोत्सव हम मनाना चाहते हैं सब, लेकिन प्रसव पीड़ा कौन सहे? ये अध्याय, ये जो लक्षण घट रहे हैं और आगे भी जो अध्याय जा रहा है, बहुत जीवन के बहुत बेसिक बेसिक स्थितियों को मानो भगवान जो है कृपा करके एक्सपोज कर रहे हैं। तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी गीता बहुत अच्छे से सिखाती है, संकेत कर रही है। यहाँ देखिए, तनाव कुछ मायने तक तो बहुत जरूरी है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बिल्कुल, जीवन का आवश्यक हिस्सा है और फायदेमंद भी है। बड़ी से बड़ी उपलब्धि, जीवन में बड़े से बड़े जो महान काम हुए, जीवन जो निखरा है हम सबका, चाहे महापुरुषों का, है ना, वो सब प्रतिकूल परिस्थिति या तनाव में ही निखरता है। क्यों? वो प्रतिकूल परिस्थिति करती क्या है? हमारे सब अंगों को, सब सामर्थ्य को, सब योग्यता को एक बिल्कुल संयोजित करके और मानो शीर्ष बिंदु पे पहुंचा देती है। हमारी सामर्थ्य और योग्यता को हम जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा तनाव में ही निकलता है, हमारा बेस्ट। लेकिन इतने तक ही ये तनाव हो तो ठीक है, छोटा सा तनाव, है ना। जैसे वो कहते हैं हरि गुरु डर, हरि गुरु, हरि डर गुरु डर, है ना, डर करनी में सर। रज्जब जी कहते हैं थोड़ा बहुत डर जो है माता पिता का, शास्त्र का, ये बहुत जरूरी है। लेकिन तनाव पूरे जीवन पे छा जाए, सारी क्रियाओं क्रियाओं में, है ना, होने लगे, तो ये प्रॉब्लम है फिर ये। और हमारी आदत बन जाए तनाव करने की, फिर ये हमारी प्रॉब्लम है। कैसे दूर करें? मूल बात यही है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मूल बात यही है कि वृक्ष को, यानी शरीर को, और शरीर के सारे मन बुद्धि, इन सब को जो भी है, इन सबको पोषण जहां से मिलता है, कहां से मिलता है? ये शरीर कोई काम का नहीं यदि आत्मा नहीं, मन बुद्धि कोई काम के नहीं यदि आत्मा नहीं। और आत्मा में भी जो प्रकाश है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो उस परमात्मा से आ रही है। तो उस मूल को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जड़ को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जड़ का सिंचन जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, ये फलेगा फूलेगा नहीं, ये अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेगा नहीं। तो जड़ों की ओर लौटें, चाहे संस्कृति के रूप में मान लें, चाहे अध्यात्म के रूप में मान लें, है ना। हमारे यहाँ देखिए, पहले की जो व्यवस्थाएं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसमें कुछ गलत छिपक भी हैं। आज की सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप सोचो, जिन चीजों से आज आत्महत्या की घटनाएं हैं, क्या ऐसी चीजें पहले नहीं होती थी? लेकिन साझा परिवार, साझा चूल्हा, ये मानो जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता है, तो एक स्थिति पे जाके वो एक बाल्ब खुल जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। ऐसे आप अयोग्य भी हैं, विफलता आपके जीवन में आ रही है, आप अपंग भी हो गए, तो आपको इतनी टेंशन नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि पूरा साझा परिवार है, 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक दो का पालन तो ऐसे ही जो है हो जाता है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था भी इसी आधार पर टिकी हुई है। हमने इसको बहुत अच्छे से जो है गीता में 3.35 में, आगे भी बहुत कई जगह इसको डिस्कस किया है
कि जो हमारे अंदर है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा सहज वृत्ति है, उसी से ही हम जीवन यापन करें, उसी से ही उस लक्ष्य को हम क्रैक करें। अलग दिशा में यदि चले गए तो मामला खराब हो जाएगा। हमारे अंदर का जो स्व है, और इसके लिए हमारी दिनचर्या, आचार विचार, देखिए ये भी सब तनाव को दूर करने के बड़े अच्छे उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं। आज हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बेवकूफी मानते हैं, शास्त्र अध्ययन को बेवकूफी मानते हैं, घर के छोटे छोटे काम करने, बहुत छोटे छोटे काम, बहुत छोटे छोटे काम जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अरे पुरुष कैसे करेगा, रसोई के हों, गार्डन के हों, कुछ भी किसी के हों, वो छोटे छोटे कामों से ये सब प्रकृति से हमें ऊर्जा मिलती है, वो तनाव हमारा रिलीज होता है। संध्या, है ना, गायत्री, ये सब बड़े बूढ़ों के पास बैठना, इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अब टोटल नेगेटिविटी हम इकट्ठे करते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, सबके घरों की कहानी, में तो अपने घर के आधार पे कह रहा हूं। 3-4 बजे तक सोना नॉर्मल है, टीवी पे 5-7 घंटे बिताना नॉर्मल है, उसके बाद जो समय बचता है 10-12 घंटे का, वो मोबाइल पे बिताना, सोशल मीडिया पे बिताना नॉर्मल है। अखबार को तो ऐसे चाटते हैं जैसे अखबार नहीं आए। किसी दिन मैंने कई लोगों को देखा, हमारे साथी अधिकारियों को, अखबार नहीं आए तो मानो उस दिन तो शायद सांस शाम तक चले कि नहीं चले। हाँ, मोदी जी जी पाए कि नहीं जी पाए हमारे बिना, हमको पता चलना चाहिए। अब ये टोटल नेगेटिविटी का सिस्टम है ना? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मूल बात तो यही है कि हम सबसे पहले जो जड़ है उसको पकड़ें, है ना? एक वास्तविक स्थिति को, जैसे कहते हैं, एक्सेप्ट एंड एनालाइज, है ना, स्वीकार करें। हम किसी से तुलना करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ भेद रहेगा जीवन में, है ना, हमेशा भेद रहेगा, किसी की कॉपी नहीं, जो हम हैं, है ना। ये सब मनुष्य के साथ ही समस्या है। देखिए, चिड़िया उड़ती है आकाश में तो वो गरुड़ को देख के डिप्रेशन में नहीं आती, कभी भी, कभी नहीं आती। कोई गुलाब का फूल खिलता है, कोई गेंदे का फूल खिलता है, कोई कैक्टस का फूल खिलता है, तो वो एक दूसरों को देख के तनाव में नहीं आते। क्यों? सब यूनिक है, एक अपना, एक उनका एक सौंदर्य है। ऐसे ही मनुष्य भी भगवान ने एक इतनी यूनिक कलाकृति बनाई है, वो अपने आप को पहचाने तो उसे, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। कैसा भी रिजेक्टेड आदमी हो, व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसमें कोई सद्गुण नहीं हो, कोई विशेष क्वालिटी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। बस उसको हम डेवलप करें, है ना, उसी तरफ चलें। बी ए फाइटर नॉट ए लूजर, विक्टिम नहीं बने, भगवान का आसरा लें, है ना। और कुछ युक्तियां भी लगाएं, शास्त्रों की, संतों की, एक्सपर्ट्स की, है ना। ऑर्गेनाइज करें अपनी लाइफ को, खुद को, है ना। और स्वार्थी बने। स्वार्थी, ये जो स्वार्थी शब्द है, ये भौतिक जगत में कुछ अलग तरीके से परिभाषा देता है, आध्यात्मिक जगत में कुछ अलग तरीके से परिभाषा देता है। स्वार्थी मतलब स्वार्थी, जो हमारा मूल है, जो हमारा आधार है, अरे उसकी भी कुछ चिंता करें, कुछ समय निकालें। ये चलता रहेगा ऐसे ही, आज नौकरी है तो, और नहीं है तो, और पैसा आ रहा है तो, और जा रहा है तो, दुख है तो, सब चलेगा। ये कभी भी ऐसे रहेगा नहीं, कभी भी ऐसे ही चलेगा। समुद्र में स्नान करना है तो लहरें हमेशा चलेंगी ही चलेंगी। जीवन का लक्ष्य बनाएं। जीवन के लक्ष्य बनाए बिना, ये पक्की बात है कि हम कितनी भी बढ़िया से बढ़िया पोजीशन में हो, बुरी से बुरी में भी हो, यदि लक्ष्य बना हुआ है तो हम उस बुरी पोजीशन से भी बाहर निकल के आ जाएंगे। ये पक्की बात है। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है मामला बहुत खराब है। जीवन को मथे बिना वो बात, वो परमात्म प्राप्ति की बात आए नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बात हो गई, अर्जुन की तो कम से कम बात हम मान लें। अर्जुन युद्ध करने से पहले, जीवन में कोई डिसीजन लेने से पहले, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाने का मतलब ही यही है अर्जुन के जीवन में, कि अब झंझावात आएंगे, बड़े से बड़ा डिप्रेशन आएगा,
वो निर्णय नहीं ले पाएगा, इतनी बड़ी मोह ममता में जा रहा है, अभी आगे के श्लोकों में चर्चा होगी, वो कुछ नहीं देख पा रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा देखेगा, वो मोह रूपी दलदल में फंस गया वो। लेकिन इस दलदल में निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण है उसके पास, और जिसके पास केयर करने वाले, प्रेम करने वाले लोग नहीं, बड़े बूढ़े नहीं, शास्त्रों का सहारा नहीं, सत्संग नहीं, तो फिर देखिए सदगुरु नहीं, फिर उसको मोह रूपी दलदल से कौन निकालेगा। एक संत के श्रीमुख से मैंने सुना, बड़ी अच्छी बात, 8-10 साल पहले उन्होंने कहा कि हमने दलदल की बात सुनी थी और खूब हम शास्त्रों में कहते हैं, लेकिन हमें एक बात पता चली, एक बार हम दलदल में फंस गए, कहीं गए थे घूमने घामने कहीं जंगल में, तो वो ऐसी जगह थी पता नहीं चला, मिट्टी में हम फंस गए। तो वो फंस गए तो क्योंकि जो बात लिखी हुई है तब हमें समझ में आई कि उस दलदल में वो फंस गए जाते ही, और कमर तक हो गए, तो हमने और थोड़ी कोशिश की तो वो कहते हैं हम और नीचे जा रहे थे। इसका मतलब उस दलदल से निकालने का जो युक्ति है वो ये नहीं है कि हम इस तरह कोशिश करें। उसके लिए उन्होंने कहा, कुछ युक्तियां बताई लोगों ने, कुछ आड़ा पटका, कुछ जो है एक चैन बनी, है ना, बाहर से मतलब सहायता आई, तो वो सहायता से जो है हम उस दलदल से निकल पाए। देखिए ये गुरु परंपरा क्या है, ये शास्त्र परंपरा क्या है। गुरु परंपरा का मतलब है जिस चैन में भी हम हैं, वो चैन हमें सहायता दे रही है उस दलदल से बाहर निकलने के लिए। तो मूल बात यही है कि सहारा लें भगवान का, है ना, और सारथी बनाएं भगवान को, है ना, मन बुद्धि पर भी भगवान का शासन हो, ये बात। दूसरी एक बात इस पूरे प्रकरण से जो समझ में आती है वो ये कि हमारा दर्शन जो है, भारतीय दर्शन देखिए कितना सूक्ष्म विश्लेषण करता है। आजकल एक साइकोसोमेटिक वर्ड है बहुत पहले से, वो कहते हैं कि शरीर पर जो प्रभाव आते हैं वो कहीं न कहीं अंदर से आते हैं। और फ्रायड ले लें, चाहे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं पश्चिम के, ये सब मन पर रुक जाते हैं। ये कहते हैं मन से आगे, काम से आगे कोई चर्चा नहीं है, इनकी दिमाग बस इतना ही है। लेकिन भारतीय दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं, हम एक संयुक्त सत्ता हैं। हमारे मन में बहुत पुराने संस्कार हैं, मन से पीछे भी बुद्धि है, बुद्धि से पीछे भी अहम है, अहम से पीछे भी आत्मा है, आत्मा के पीछे भी कोई ताकत है, उससे ही ये सब कुछ जो है आ रहा है। यदि हम सिर्फ यहां काम करेंगे, जैसे कि विज्ञान काम करता है, जैसे कि एलोपैथी लक्षण बेस्ड है, सिम्टम बेस्ड है ना, तो ऊपर ऊपर से सुधार दें, ये विज्ञान का काम है। लेकिन अध्यात्म जो काम है, दर्शन का जो काम है, और गीता भी आप देखेंगे, पूरी गीता में इस एंगल को, इस दृष्टि को देखेंगे तो मिलेगी ये दृष्टि हमें। गीता लक्षणों पे काम नहीं करती बाहर, लक्षण तो एक सूचक है बस। गीता उस जड़ पर काम करती है जहां से वो सब कुछ आ रहा है। क्यों? जड़ सुधर जाएगी तो ये पक्की बात है कि फिर जो है वो सब सुधर जाएगा। जड़ सुधरी और सब सुधर जाएगा। जड़ को सुधारना बहुत जरूरी है? वैसे भी हमारी सृष्टि का बताया कि सृष्टि भगवान से तो निकली है, वो सूक्ष्म से ये स्थूल बनी, मूल में तो वही है। भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही था और उसके बाद में अनेक बना। फिर विलीन होती है सृष्टि, तो जो है स्थूल से विलीन होते 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 उसी जो है उसी सूक्ष्म में वो विलीन हो जाती है। हमारे यहाँ पत्ते में कोई खराबी हो तो ठीक है, जड़ में कोई खराबी हो तो ये पक्की बात है कि फिर वो पेड़ जो है वो सुरक्षित नहीं रहने वाला है। तो उस मूल चेतना पर, उस मूल ऊर्जा पर हम काम करें, क्योंकि वहीं से है सब कुछ। देखे ना, अर्जुन जैसा महाबली, कल हमारी बात हुई, जिसने एक नहीं सैकड़ों युद्ध अब तक लड़े हैं। अरे विराट युद्ध, तो उसमें क्या ये द्रोण नहीं थे? क्या भीष्म जी नहीं थे? उसमें क्या कर्ण नहीं था? दुर्योधन नहीं था? कौन सा योद्धा नहीं था? कृपाचार्य जी, सब थे ये उसमें विराट युद्ध में। वहां अकेले अर्जुन ने इन सब का सामना किया।
तो महाभारत में वर्णन है, अर्जुन का नाम सुनते ही सेना आदि पर दी तो भाग जाती है। वो अर्जुन, ऐसा महाबली अर्जुन, ऐसा क्या हो गया उसके मन की स्थिति कि वो जो है बिल्कुल मुखम चय परिशुष्यति, और ऐसा हालत हो रहा है उसका कि उसकी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो इन लक्षणों से हम यही समझें कि कैसे जो है इन लक्षणों से अब भगवान इसको निकालेंगे। ये टेक्निक जो है ये देखने लायक है। देखिए, अर्जुन बारंबार क्योंकि मोह में है तो कुतर्क प्रस्तुत करेंगे और भगवान की तरफ देखेंगे, लेकिन भगवान की शल्य क्रिया मानो चालू हो गई है। वो अर्जुन के लिए कुछ भी कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। ये श्री कृष्ण का इलाज है। वो सब कुछ बाहर निकाल रहे हैं। बस आग लगा दी, चिंगारी तो लगा दी, अब बस आने देते हैं, तू निकाल, तेरे अंदर है क्या। जैसे डॉक्टर करते हैं ना, हिस्टीरिया का कोई रोगी होता है, उन्माद का, तो कहते हैं वो खुद बताता है कि उसको क्या समस्या है। और प्राय कई बार जब हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो खुद वो उल्टा बोलता है या बोलती है, जो भी है। वो कहती है मैं पति से बहुत प्रेम करती हूँ, पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो इसका मतलब मामला कुछ और है, उसके अंतर मन में गहरे में कुछ और बैठा हुआ है, निकल के तो ऐसा आ रहा है। तो वहीं से, उस लक्षणों से, उस कारण से ही वो जो है निदान निकल के आता है। तो आइए अब भगवान क्या निदान करते हैं। भगवान अर्जुन को बिल्कुल नहीं टोकेंगे, ना तो पुष्टि करेंगे, ना तुष्टि करेंगे, ना स्तुति करेंगे, ना निंदा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस मंद मंद जो है मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और अर्जुन का सारा जो विषाद है, सारी जो मवाद है, उसको बाहर आने देते हैं, है ना। अब देखिए अर्जुन का जो कुतर्क है, अर्जुन का जो प्रलाप है, वो चालू हो रहा है। और ये प्रलाप कितना मोहित करने वाला है, कितनी मोह दशा है, इनको हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। आइए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नैच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा, है ना। ये अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कल्याण नहीं देख रहा, है ना। देखो, यहाँ अर्जुन के जो लक्षण हैं, जो अर्जुन लक्षण देख रहे हैं, वस्तुतः ये निकले तो उनके मनोरोग से हैं, लेकिन वो मान रहे हैं इनको सगुन। सगुन विज्ञान जो है ना, ज्योतिष विज्ञान, गीता में ज्योतिष की भी खूब चर्चा है। ज्योतिष को गीता गलत नहीं मानती। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यही बात कह रही है कि व्यष्टि का आधार समष्टि है, जो अभी हमारी चर्चा हो रही थी। यदि कहीं भी कुछ होगा समष्टि में, तो उसका प्रभाव हम पे होगा, चाहे हमें दिखे नहीं। जैसे मैं उदाहरण दूं अपनी बात के लिए, हमारा एक मकान है, बहुत आलीशान मकान है, खूब पैसा है हमारे पास, लोगों में बड़ा नाम है कि ऐसा मकान 2-4 बीघे में बना हुआ है, बड़ा अच्छा मकान है, सपोज मुंबई में बना हुआ है। एक दिन आप बड़े मस्त हैं उस मकान में, बड़ा एक दिन आपको ऐसा लगता है, ऐसा मान लें समझने के लिए, जब आप सुबह आते हैं मकान से बाहर बालकोनी में, तो पता चलता है कि किलोमीटरों तक झोपड़पट्टी है। अब झोपड़पट्टी में आपका एक मकान इस तरह का है जो बिल्कुल बहुत ही शानदार। तो अब तक तो झोपड़पट्टी नहीं थी, अब तक तो जैसे भी मकान थे, लेकिन अब झोपड़पट्टी होने से हमारे उस मकान का रहने का जो सुख है वो डिस्टर्ब हो गया। यानी समष्टि से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये बात ये ज्योतिष मानती है कि मूल में एक सत्ता है, और ग्रह नक्षत्र हो, सूर्य चंद्र तारे हो, पेड़ हो, वायु हो, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, क्योंकि अंड में वही है, पिंड में, जो कि ब्रह्मांड में है ना। पिंडे अंडे सुपिंडे। तो हम संकल्प भी करें यदि,
विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जैसा आप संकल्प करते हो, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो गीता से निकला है, जैसा आप संकल्प करते हो संपूर्ण कायनात जो है ना, वैसा ही जैसे आप पॉजिटिव संकल्प करते हो तो संकल्प की पूर्ति के लिए आपकी हेल्प करने लगती है। जड़ है ये कायनात, लेकिन जड़ में भी उसी की सत्ता है, बस ज्योतिष यही कहता है, सगुन विज्ञान यही कहता है। मानस का हम सहारा लें थोड़ा सा, बड़ा आनंद आएगा। मानस में तुलसीदास जी ने लक्षणों की बहुत विस्तार से चर्चा की है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, संपूर्ण तो नहीं। और देखिए, एक एक चीज हम समझ लें, ये सगुन या लक्षण किसी क्रिया के कर्ता नहीं है। ज्योतिष भी कर्ता नहीं बता रही है, ज्योतिष सिर्फ ये बता रही है कि इस समष्टि के आधार पे जो लक्षण आ रहे हैं, इसके आधार पे ये होने वाला, ये सूचक है, एक तरीके से कर्ता नहीं है। इस बात को हम अच्छे से समझ लें पहले तो, है ना। देखो, भगवान जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, हरसि राम तब कीन बयाना, सगुन भये शुभ सुंदर नाना, जोई जोई सगुन जान की होई, और असगुन भयउ राव नहीं सोई। कोई टेलीकॉम ही कुछ नहीं है वहां पे, उस समय टेलीकॉम चल रहा है, टेलीपैथी चल रही है, कोई सूचना तो वो तो है नहीं। भगवान राम प्रस्थान करते हैं तो माता सीता को शुभ सगुन होते हैं और रावण को अशुभ होते हैं। ऐसे ही भरत जी जब आते हैं, दशरथ जी का निधन हो चुका है, भगवान श्री राम का वनवास हो चुका है, और जो दूत पहुंचा है उसने भी कुछ भी सूचना नहीं दी है। उसने सिर्फ यही कहा कि आपको वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलाया है। और उसी रात को उनकी स्थिति, उससे पहले की रात को भरत जी कोमल चित्त हैं, निर्मल चित्त हैं, उन्हें लग गया कि कुछ न कुछ हुआ है। दान पुण्य खूब किए उन्होंने। जब वो चले हैं तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, अनरथु अबध आरंभ हूं जब ते, असगुन हो ही भरत कहूं तब ते, असगुन हो ही नगर पैठारा, रही कुभात कुखेत करारा। इस प्रसंग से हमें थोड़ा आइडिया भी मिलता है, ये सगुन सिद्धांत झूठा मूठा नहीं है। किन किन के सगुन होते हैं, किसके अपसगुन होते हैं, वो हम समझें। कुखेत करारा यानी कौवे बोल रहे हैं बुरी तरीके से। और क्या हो रहा है, खरसियार बोले ही प्रतिकूला, और सुनी सुनी होई भरत मन सूला। भरत जी को समझ में आ गया कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस सगुन से मानस में एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। पहले के लोग बड़े बूढ़े सगुन विद्या को जानते थे, हैं? क्या हुआ, भरत जब चतुरंगिनी सेना लेके भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, वो तो इसलिए जाते हैं कि सब भगवान का ही है, उनका आशीर्वाद उन्हीं को समर्पित। लेकिन निषाद राज को ये लगता है कि ओहो, इस भरत के राज्य के लिए केकई ने जो है वनवास दिया, इस भरत की इच्छा से दिया होगा, और ये भरत भगवान राम को क्या मारना ही चाहता है। लेकिन मैं जब तक हूं, मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा भरत को। उसने सबको कहा, भाई देखो मौत निश्चित है? ये रघुवंश की सेना है, इससे हम जीत तो पाएंगे नहीं, मौत तो निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि प्रभु कारज के लिए काम कर लो। कुछ क्या करो, सारी नाव डुबो दो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और भगवान के काम के लिए अर्पण हो जाओ। इतने में ही वहां पे एक छींक होती है, ऐत न कहत छींक भई बाए, कहे हूं सगुन यही खेत सुहाए। एक कहता, भैया मत करो, लड़ाई मत करो, जरूरत नहीं है लड़ाई करने की। क्यों? एक बूढ़ा बोला, बूढ़ू एक कहे सगुन बिचारी, और भरत ही मिलिए न हो रारी। कि ऐसा सगुन है मेरे मन में कि आप भरत से मिलो, जो है लड़ाई नहीं होगी। भरत जी इसके लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे
मानस जी ने एक प्रसंग हम और ले लें छोटा सा, उससे पता चलता है कि सगुन और असगुन कैसे होते हैं। दशरथ जी जब बारात लेके जा रहे हैं, भगवान श्री राम ने धनुष यज्ञ तो कर लिया है, अब ब्याह होगा भगवान श्री राम का। तो दशरथ जी जब बारात लेके जा रहे हैं तो तुलसीदास जी बहुत सारे सगुनों का वर्णन कर रहे हैं। मैं 3-4 जो है आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। क्या क्या होए? चारा चासु बाम दिसि लेई, और मन हु सकल मंगल कहे दे। चारा चासु यानी नीलकंठ चारा चरते हुए बाएं दिशा में मिली, और लोबा फेरी फेरी दरसु दिखावा। लोबा यानी लोमड़ी, उसके दर्शन हो रहे हैं। सुरभि सन्मुख शिशु ही पिहावा, और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। मृगमाला फिर दाहिन आई, मृगमाला यानी मृगों की झुंड जो है वो फिर के दाहिनी आ गई। सन्मुख आयउ दधि और मीना, दूध लेते हुए, दूध और दही की मटकी लेते हुए कुछ स्त्रियां जो है जा रही हैं। और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, और ब्राह्मण पुस्तक लेके, वेद ग्रंथ लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब लक्ष्मण कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि मेरे को तो ये लक्षण जो है, शकुन जो है, ये ठीक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मूल बात हम समझ लें कि भगवत प्रीत्यर्थ यदि हम कोई कर्म करें तो सारे सगुन ही घटेंगे। तुलसीदास जी इन सब सगुनों को बता के यही कह देते हैं कि जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। है ना, हमारा उद्देश्य, हमारा भाव वही है असली बात। प्रभु सन्मुखता ही असली सगुन है, और प्रभु विमुखता ही असली अपसगुन है ना। लेकिन अर्जुन अपने जो मोह है, उसका जो विषाद है, जो विकार है उसके मन में, उनको जो है वो सकुन कह रहा है। और क्या कह रहा है अर्जुन आगे 32वें श्लोक में हम देखते हैं। अब देखिए इसका प्रलाप चालू हो गया अर्जुन का। नए कांक्षे विजयम कृष्णा, नए चे राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से भी क्या प्रयोजन है, अथवा हमें जो भोग मिलेंगे और जो हम जीवित रह भी जाएं तो उस जीवन से भी क्या प्रयोजन है प्रभु। देखो, अब इन श्लोकों को हम एक विशेष दृष्टि से देखें। ऊपरी ऊपरी दृष्टि से तो हमको अर्जुन की बात सब सही लगी, लेकिन गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है? ये अर्जुन का जो त्याग है ना, ये त्याग और अनासक्ति का मुलम्मा पहन के, ड्रेस पहन के, मानो उसका जो अवसाद है, जो अकर्तव्य वृत्ति है, वही पहन के आ रही है। क्योंकि दलदल में है वो, अभी कर्तव्य अकर्तव्य का उसको पूरा पता नहीं है। ये ऐसी स्थिति में प्राय हम सब रहते हैं, सब। हम साधक हैं, ठीक है, हमसे कोई कहे पैसा भैया बहुत बुरी चीज है, बहुत दुख देता है जीवन में, हाथ का मैल है, तो हम मुंडी हिला देते हैं, हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। इधर तो मुंडी हिलती है और दूसरी तरफ कोई के भैया पैसा चाहिए, हाँ, दूसरे हाथ से कहेंगे हाँ पैसा कमाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो वास्तव में क्या पैसा बुरी चीज है? गीता में तो कहीं नहीं आया। गीता तो बल्कि क्या कहती है, बहुत अर्थ और काम को गीता पुरुषार्थ कहती है। गीता कहती है अर्थ और काम का अर्जन अवश्य बहुत जरूरी है। क्यों? बिना अर्थ और काम के अर्जन के हमारा त्याग जो है ना, वो खाली कारतूस जैसा होगा, बस कुछ नहीं है। वो फोकटिया फोकटिया है वो, जब तक हम अर्जन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, उपनिषद का एक बहुत प्यारा श्लोक है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृह कस्य सुध धनम, ईसावास्यम जगत सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऐसा कहता है उपनिषद का श्लोक। वो कहता है त्याग पूर्वक भोग करिए। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्जुन जो बोल रहा है इसको हम अभी सिद्ध करेंगे इस उपनिषद के श्लोक से,
है ना। परम सदगुरु स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन ऊपर से कुछ और बोल रहा है ना। अरे युद्ध नहीं करना है, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए तो शांति दूत किस लिए भेजा भगवान को बना के, और राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो फिर युद्ध करने आए किस लिए हो। क्या पता नहीं था कि भीष्म होंगे सामने, द्रोण होंगे, सेना होगी, क्या पता नहीं था? लेकिन नहीं, ये सब पता था। समस्या यही है कि हमें जो चाहिए वो हम कह भी नहीं पाते, है ना, ढंग से। तो क्या कह रहे हैं ये श्लोक, क्या कह रहा है कि ईशावास्यम जगत सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य सुध धनम। क्या मतलब है? श्रुति कह रही है त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों? बिना भोग करे त्याग होगा नहीं पूर्णतः। भोग पूर्वक त्याग मत करो, ये उल्टी बात है। भोग पूर्वक त्याग हम करते हैं वास्तव में। त्याग का तो रहता है अंदर से कि त्याग त्याग ऊपर से मुलम्मा चढ़ाएंगे, लेकिन अंदर भोग वृत्ति रहती है। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि त्याग पूर्वक भोग करो, यानी दृष्टि लक्ष्य तो हो त्याग का, और भोगों को भोगते चलो, विवेक पूर्वक देखते चलो कि क्या है वास्तव में, सुख मिल रहा है क्या इन भोगों से। भोगों में सुख होगा तो तृप्ति हो जाएगी, लेकिन भोगों में सुख है नहीं। तो इस बात को महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, बिना उसके त्याग होगा। सन्यास ले लिया तो कच्चा सन्यास होगा। जंगल में जाके भी याद घर की ही आएगी, पत्नी पति की ही आएगी, गाड़ी घोड़े की ही आएगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार ऐसे ही किसी से बात हो रही थी, वो कथावाचक हैं, तो मुझे ये बात ध्यान आ गई। वो कह रहे थे, संतोष जी कभी हमारे पास भी गाड़ी हुआ करती थी, दरवान ड्राइवर था, बाकायदा गेट खोलता और हम जाके उसमें बैठते, है ना, लेकिन अब सब छोड़ दिया है। तो मेरे मन में तो ऐसा भाव आया, अभी कुटिल हो सकता है, कि वास्तव में छोड़ा कुछ भी नहीं है। यदि छोड़ा होता तो ये बात फिर निकलती नहीं मुंह से। ये बात दूसरे लोग कहते कहते तो, है ना, ये खुद के मुंह से नहीं निकलती। कोई सन्यासी जंगल में बैठा बैठा के, हैं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं समझता हूं मैं, ये राजा महाराजा, ये महल, ये भोग, ये सब सल्तनत और ये सब धन, ये आभूषण, कुछ नहीं समझता हूं मैं जॉब मस्त हूं मैं अपने में बिल्कुल। तो राजा तो कभी नहीं कहता भाई कि मैं मिट्टी को कुछ नहीं समझता हूँ, झोंपड़ी को कुछ नहीं समझता हूँ, है। ये कच्चा वैराग्य, ये कच्चा त्याग आगे बहुत परेशानी करने वाला है। एक भक्तमाल में एक छोटी सी घटना है, उससे भी पता चलता है इस बात का, कि एक बुखारे का बादशाह था, भारत से बाहर अफगानिस्तान की तरफ बुखारा, हजारों रानियां थी। ऐसा वैराग्य हुआ उसको, और किसी ने बताया भाई सच्चे सुख की खोज करनी है अध्यात्म की तो भारत चला जा, तो भारत आया। भारत आया किसी ऐसे ही कच्चे सन्यासी के पास वो आ गया, उसकी शरण में। दोनों जो है अपना भजन भोजन करते जैसा भी है। एक बार भिक्षा मांगने गए, वो भिक्षा मांगने गए तो एक माई के घर में गए, माई से बातचीत हुई, तो माई किसी काम में लगी हुई थी, उसकी जवान बहू अंदर काम कर रही थी। तो उसने उस बुखारे का जो बादशाह, जो नबी था, उसको कहा कि बेटा जा और तू जो चीज मांग रहा है भिक्षा के लिए वो जाके ले आ, बहू काम कर रही है अंदर, वहां से उठा ला, बाबा तू यहाँ बैठा रहे। तो उस बाबा को, जो सन्यासी था, उसको बहुत बुरा लगा। अरे माई, तेने इस नबीवुक को तो अंदर जो है जाने दिया, अपनी जवान बहू के पास कह रही है, और तू मेरे को वो ऐसे देख रही है, मेरे से तू वो क्या वो कर रही है। तो उस माई ने बिल्कुल टका सा जवाब दिया कि ऐसा है बाबा, ज्यादा मत बात करे, तेरे को पता नहीं जिंदगी में एक मिली भी कि नहीं मिली, है ना, मैं इसका हृदय देख पा रही हूँ, इसके हृदय में वास्तविक त्याग है, निष्काम का। तो यही बात अर्जुन कुछ और कह रहे हैं, मन में कुछ और है, लेकिन ऊपर से प्रकट कुछ और कह रहे हैं। न कांक्षे विजयम कृष्णा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, है ना। पूरी तरह से अर्जुन स्व केंद्रित है, पूरे द्वंद में है ना। ये द्वंद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थ और काम त्याग पूर्वक भोग के उससे पार हो जाएं, जिंदगी भर उसमें जो है फंसे नहीं रहें,
भोगी पार हो जाते हैं, लेकिन अधूरे आधे अधूरे त्यागी जिंदगी भर पार नहीं होते। भोगी पहुंच जाएगा, लेकिन गीता कहेगी इस बात को 3.6 में आगे, उनको गीता कहेगी मूढ़ हैं वो, मिथ्याचारी हैं, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी कभी नहीं पहुंचेगा। भोगी तो भोग के पहुंच जाएगा, क्योंकि भोग में ये सिस्टम है कि भोग आपको वितृष्णा देता ही देता है, वैराग्य देता ही देता है। कभी भी हम भोग में जाएं, है ना, उससे वितृष्णा होती ही होती है। और देखिए अर्जुन आगे और क्या कह रहे हैं, ये शामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य और भोग और ये सुख इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके लिए, वे ही सब जीवन और धन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। प्रभु, कि मैं युद्ध कैसे करूंगा। फिर एक बहुत बड़ा झूठ अर्जुन बोल रहे हैं गीता के हिसाब से। ये बात देखिए पचाने में दिक्कत आएगी हम सबको, लेकिन थोड़ा सा समझे हम इस बात को, जरूरी है, कड़वी भी लगेगी। आप बीच में मैसेज मत दीजिए भाई, राधे राधे, मैं सुमन, ये कोई मैसेज मत दीजिए, मेरा ध्यान भंग होता है ना। राधे कृष्णा भी मत कीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी बीच में मैसेज मत दीजिए। कोई समस्या हो तो कह सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा या कोई भी मैसेज छोड़ने की जरूरत नहीं है प्लीज, है ना। इससे मैं पढ़ने में रुक जाता हूँ, फिर मेरा टूटता है सिस्टम। अर्जुन जो है फिर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, ये शाम अर्थे, जिनके लिए ये ही भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया, हमारा क्या लेना देना है, हम तो सब भैया बच्चों के लिए कर रहे हैं। पत्नी कहेगी मैं तो सब पति के लिए कर रही हूँ, बाप कहेगा मैं सब इनके लिए कर रहा हूं, मैं कहूंगा मैं सब पत्नी, सब सब जो है अपना जो भी इस मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, अर्थ और काम में या किसी भी चीज में, उसका ठीकरा जो है हम दूसरों के सिर पे फोड़ते हैं। लेकिन गीता इस बात को नहीं मानती। गीता कहती हम सिर्फ और सिर्फ, सुने हम अच्छे से, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, अपने आप से ही करते हैं, बाकी सब छलावा है। जो हमारी आत्मा को प्रिय है, जो हमारे अनुकूल, जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति करें, हम प्रेम वास्तव में उन्हीं से ही करते हैं। प्रेम वस्तुतः हम करते भी नहीं है, हम सुख को, ममता को ही प्रेम मान लेते हैं। हमारा जो प्रेम जिसे हम नाम दे रहे हैं वो पूरी तरह से स्वार्थ जनित है। मैं गीता के साधकों से तो क्लास में कई बार चर्चा होती है, जिस पत्नी से आप प्रेम करें, सपोज वो 3 दिन आपको खाली टिफिन पकड़ा दे, ऑफिस जाते समय ले जाओ महाराज, आप गीता सुनाते हैं उसको कि भाव प्रिय है भगवान, हम भी सब भाव प्रिय ही हैं। तो वो कहती है लो भाव प्रिय हो ना, तो आप भाव से ही खा लेना, और 3 दिन हो जाए ऐसे आपको खाली टिफिन देते देते, तो अब बताइए पत्नी से प्रेम आपका कितना रहेगा, है। समझ में आ गया प्रेम किससे है, भाव से है कि खाने से है ना। तुलसीदास जी तो बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, सुने हम उनकी भाषा, तब इस श्लोक को हम समझ पाएंगे। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, और तेहि पर ममता करे सब कोई। जब तक हृदय में निष्कामता नहीं है, स्वार्थ हटेगा नहीं, तब तक प्रेम तो आएगा ही नहीं। जो सुख है, ममता है, उसको ही हम प्रेम की संज्ञा दे देंगे। व्यवहार हो सकता है हमारा, है ना, लेकिन प्रेम तो अनकंडीशनल होता है, करुणा अनकंडीशनल होती है। प्रेम और करुणा गीता के हिसाब से हमारे मन की अवस्थाएं हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं। सामने वाला अच्छा है कि बुरा है, हमारे अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता प्रेम। प्रेम केवल और केवल भगवान ही हमसे कर सकते हैं।
लेकिन हमें ये बात जमती नहीं है। एक युवक सत्संग में जाता था, तो वहां उसने ये बात सुनी कि नई-नई शादी हुई थी, 2-4 साल हुए, 1-2 बच्चे हुए, बड़ा पत्नी बड़ा प्रेम करती थी, माता-पिता सब होता ही है सबके घर में, इसको थोड़ा अन्यथा नहीं लें। तो उसने वो महात्मा जी से कहा, "महाराज आप ये क्या कहते हो? कोई प्रेम नहीं करता। मेरे तो घर में माता-पिता हैं और पत्नी है और बच्चे हैं, है ना? सब प्रेम करते हैं और आप ये फालतू बात करते हो।" उन्होंने कहा, "देखो बेटा, ये प्रेम ठीक है करते हैं हम एक-दूसरे के लिए, है ना? कई बार हम बलिदान भी कर देते हैं, जान पे भी खेल जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो अहम है ना? लेकिन प्राय सामान्य रूप से कोई भी प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ के संबंध हैं।" तो उन्होंने कहा, "मैं कैसे मानूँ आपकी बात?" तो उसने कहा, "देखो मैं मनवा तो दूँगा, चलो आप।" तो कहते हैं उन महाराज जी ने, उन संत ने, वो योगी थे, योग क्रिया जानते थे, तो उसको एक ऐसी नस बता दी कि तू इस नस को यदि दबा लेगा ना, तो बस तू गिर जाएगा। साँस चलेगी तेरी छोटी-मोटी, मरेगा नहीं, 2-4 घंटे तक समाधि लगेगी तेरी। तो कहते हैं वो घर गया उस दिन, तो पत्नी जो है खीर बनाई पत्नी ने, और भई अन्यथा मत लेना, ये कहानी है ना? मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो पत्नी ने खीर बनाई और जो है पिन्नी के लड्डू बनाए। तो अब खीर तैयार थी, वो परोसने के लिए ला ही रही थी, पिन्नी के लड्डू ला रही थी, बच्चे कर रहे थे। इतने में पति ने वो काम कर लिया, वो नस डाल के, तो उन्होंने बच्चों को, "अरे पापा क्या हो गया? ये हो गया, वो हो गया।" तो पत्नी आई, "क्या हो गया?" तो कहते हैं अब खीर बन गई, तो अब ये पता नहीं गए कि रह गए, है ना? प्राय ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पिन्नी के लड्डू तो उसने उठा के रख दिए, और वो खीर को जो है इसने खिला दिया कि पता नहीं अब 2-3 दिन तक कैसा रहेगा माहौल, है ना? और फिर वो बिलखने लगी, रोने लगी कि नाथ ते तो स्वर्ग पधारा और मन ने भी तो आँखों, मेरे लिए अब क्या आदेश है, मैं तो बिल्कुल आपके जीते जी जो है मरते, मैं मर गई आपके होते हुए। तो वो बोला अंदर से, उसको पता था ये सब क्या कर रही है, तो मन में ही मन में बोला कि खीर लपालप पा गई, अब पिन्नी भी तो चाखो। ठीक है, माता-पिता भी आए, रोने लगे, हाहाकार मच गया। महात्मा जी को सूचना दी, महात्मा जी आए। तो महात्मा जी ने कहा, "अरे! ये तो बहुत भैया आपका शिष्य है, ये तो क्या करें महाराज, कुछ करो महाराज, आप कुछ कर सकते हो, बहुत बड़े संत हो।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा मैं कर तो दूँगा, चलो मैं करता हूँ कुछ।" तो कहते हैं उन्होंने एक लोटे में जल भरा और उसको अभिमंत्रित किया। कुछ जो है उन्होंने मंत्र-वंत्र पढ़े और उसको कहा कि बस अब अब इस लोटे के जल को जो पी जाएगा, वो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा, है ना? तो अब जो है, अब पत्नी का ही नंबर आया सबसे पहले। पत्नी ने कहा, "भैया मैं पी जाऊँगी तो ये बच्चे इनका क्या होगा? मैं तो इनके लिए जी रही हूँ, नहीं तो मैं तो पी जाती, है ना? तो मैं तो अब इनका तो इनको कौन सँभालेगा भैया, छोटे-छोटे बच्चे, मैं तो नहीं पीऊँगी, इनका तो कोई रखवाला नहीं है।" तो अब वो माताजी जो कह रही, तो महात्मा जी ने कहा, "माताजी देखो, अब क्या बताओ, अब कैसे करें अब आप?" तो उन्होंने कहा, "देखो साहब, बुढ़ापे में आपको पता है बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। मैं हूँ तो इनका कुछ छोटी-मोटी व्यवस्था चल रही है। मैं तो इनके चक्कर में पड़ी हूँ, नहीं तो मेरा तो कोई लेना-देना नहीं है।" तो पिताजी से कहा महात्मा जी ने, "महाराज, ये सब तो जो है बता रहे हैं ज़िम्मेदारी, और आप तो मुझे लगते हो बिल्कुल फ्री हो।" तो उन्होंने कहा, "देखो महाराज, अब ये तो सब होनी है, जिसका जितना भाग्य होता है सब ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूँ प्रभु, आपके तो आगे-पीछे कोई नहीं है, आप तो साधु हो, संत हो, आप ही पी जाओ महाराज इसको, है ना? आप ऐसा कहते हैं ना, निज परिताप, है ना, द्रवई सुपनीता, और संत तो दूसरे के ताप से जो है पिघलते हैं, तो महाराज आप ही पी जाओ।" कहने का मतलब, वो युवक जगा और उसके समझ में आ गया कि वास्तव में जैसे ये हैं ऐसा ही मैं हूँ, प्रतिफलन ही है सब कुछ। तो बिना निष्कामता के, बिना भगवत यात्रा के, भगवान की कृपा के, हम प्रेम के तत्व को समझ भी नहीं सकते। ये गुडी-गुडी जो ये स्वार्थ संबंध है, इसको हम प्रेम मान लेते हैं। अब ये अर्जुन यही कह रहा है कि मैं अपने लिए नहीं चाह रहा हूँ राज्य, सुख, अरे मैं तो इनके लिए चाह रहा हूँ, और ये तो सब मरने के लिए खड़े हैं। मैं तो आभूषण खुद के लिए थोड़ी पहनता हूँ। मुझे इससे कोई मेरे अहम का पोषण नहीं होता। मैं परोपकार, मैं तो सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। जितनी भी मैंने सभी परोपकार किए हैं, सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, है ना? लेकिन देखो, पता चल जाता है सब कुछ।
है ना, झूठ छुपता नहीं है। अर्जुन और आगे भी कुछ बोलेंगे जिससे और पता चलेगा। दोनों श्लोक हम साथ ले लेते हैं, 2 श्लोक ले लेते हैं, 34 और 35। कौन-कौन खड़े हैं अब बता रहे हैं अर्जुन। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधनेस्तथा। गुरुजन खड़े हैं, ताऊ चाचा लड़के सारे, दादा मामा ससुर पुत्र पौत्र साले और संबंधी लोग सब खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम नो मही कृते। हे मधुसूदन, अब देखिए, अब अर्जुन का मोह न बहुत गहरा रहा। क्या कह रहा है? एतान हंतुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदना, मेरे को ये प्रहार करके मार भी दें तो भी। और क्या कह रहा है? अपि त्रैलोक्य राज्य से, आप तो कह रहे हो ये कुरुक्षेत्र है, ये राज्य कौन सा राज्य है ये पृथ्वी, अरे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी मैं ये युद्ध करने वाला नहीं हूं। फिर ये पृथ्वी की बात तो क्या करें, हस्तिनापुर की तो बात ही छोड़ दो आप, मैं तो पूरी पृथ्वी क्या त्रिलोक के राज्य के लिए भी जो है ये युद्ध नहीं करना चाहता। देखो एक बहुत सूक्ष्म बात है, ये मन की जगलरी चल रही है अर्जुन की। त्रिलोकी तक पहुंच रहा है, त्रिलोकी का राज्य चाहे मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है ना, पृथ्वी तक पहुंच रहे। ये मन ऐसे ही उड़ान भरता है, त्याग का मुलम्मा चढ़ता है। जब हम कहते हैं अरे कुछ नहीं, ये डपोर संख नहीं होता है, डपोर संख की कहानी बचपन में पढ़ी थी। डपोर संख से को महाराज 10,000 रुपए दे दो, वो कहता है 10, अरे 10 क्या मांगता है तू, 50,000 मांग। महाराज 50,000 दे दो, अरे तू 50,000 क्या मांगता है, तू 5 लाख मांग। ऐसे करके वो डपोर संख बढ़ता ही जाता है, देता होता कुछ नहीं। तो हमारे जो मन की स्थिति है, ये मोह ममता विक्षिप्त कर देती है, कुछ का कुछ दिखा देती है तो मूल में डिप्रेशन, अकर्तव्य, लेकिन दिखा रही है त्याग। जैसे हम कितने बड़े निष्काम हैं, लेकिन गीता का जो वैराग्य है आगे हम देखेंगे, ये छदम वैराग्य नहीं। गीता का वैराग ना राग है ना वैराग है, इन दोनों से परे बीत राग है। प्राय कहते हैं अरे हम स्त्री को नहीं देखेंगे, स्त्री देखने से हमारा सब जो है पता, स्त्री तो नरक का द्वार है। ये हमारे शास्त्रों में पता नहीं कहां कहां से चीजें जोड़ दी। गीता का वैराग्य ऐसा नहीं है जो स्त्री को देखने से, गीता का वैराग्य तो रात और दिन ग्रस्त में रहते हुए भी, रात और दिन ग्रस्त में रहते हुए भी वो वैराग्य, वो त्याग सध सकता है। छदम वैराग्य नहीं है। गीता तो कहती है त्याग पूर्वक भोग के और उससे पार हो जाओ, है ना। और जगत जब तक हमारे अंदर भोगा सकती है, जगत हमको उतना ही आकर्षक दिखेगा, ये सूक्ष्म बात है। देखो भगवान की जो सृष्टि है ना, वो जैसी है वैसी हमें दिखती नहीं है, सबको अलग अलग दिखती है, सबको, हमको, हम सबका एक अलग जगत है, ये सूक्ष्म बात है। सबकी अलग जगत सृष्टि, जीव सृष्टि है ये। हम अपने चश्मे से, अपने मोह और आसक्ति से जगत को देखते हैं। जितनी ज्यादा हमारे अंदर जड़ता होगी, आसक्ति होगी, उतना ही जगत हमको आकर्षक या भोगों का सुंदर वो दिखेगा। तो गीता ये कहती है ये नहीं चलेगा। जिनके लिए वो कह रहे हैं इनके लिए मैं चाह रहा हूं ना, ये झूठ नहीं चलेगा, है ना। हमें गीता का वैराग्य ये कहता है कि हमें शो करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, हमारे आचरण से और हमारे भाव से वो सब प्रकट हो जाएगा, है ना। नहीं तो ये द्वंद्व हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, द्वंद्व हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ममता ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये ममता का जो घाव है, ये भगवान श्री कृष्ण ही इसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो आसानी से इस मोह रूपी दलदल से प्राय हम निकल नहीं पाते। विभीषण जी के मन में भी कुछ वासना थी, जब वो भगवान श्री राम का दर्शन करने चले, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। चले तो इसलिए कि भक्त थे विभीषण जी, इसमें कोई दो राय नहीं,
और रावण ने जो है तिरस्कार किया, अपमान किया, तो चल दिए भगवान की तरफ, लेकिन वो इस बात को वहां एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और वो ये बात तुलसीदास जी माँ कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, भगवान की तरफ यात्रा नहीं हो, भगवान से प्रेम नहीं हो, भगवान भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक इस मोह को पहचानना भी मुश्किल है। दूर करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो हम पहचान तो लें कि हम मोहित हैं। विभीषण जी कहते हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये अर्जुन के साथ जो हो रहा है वही हो रहा है। जब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अभी तो कुतर्क कर रहा है अर्जुन, प्रलाप कर रहा है, कब तक? अभी अर्जुन भगवान करेंगे उसका ट्रीटमेंट, है ना। 440 वोल्ट का करंट देंगे भगवान, जैसा बीमारी है उसी हिसाब का इलाज करेंगे। तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन मात्र से, आपका ये देख के सब सिस्टम है कह लंकेश कर। वो कह रहे हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, और ताहिन व्यापित त्रिविध भवसूला। तो इस द्वंद को भगवत कृपा से ही ये दूर हो सकता है। वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक फिलोसॉफी है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है किस वैज्ञानिक की है, लेकिन बड़ी अच्छी है वो समझने के लिए। वो फिलोसॉफी है, उसका नाम है फिलोसॉफी एज इफ। किसकी है मुझे याद तो नहीं आ रहा है। प्राय हम सब इस मनस्थिति में रहते हैं। कैसे? एज इफ, देखो यदि ऐसा हो जाए तो सुख मिल जाए, यदि ये हो जाए, ऐसी ऐसा हो जाए, तो देखो मैं भजन में लग जाऊं, नहीं तो, है ना। एक रियल घटना है, मैंने 5 साल पहले एक हमारे रिश्तेदारी हैं, उनका एक शोरूम बन रहा था बहुत बड़ा। मैंने उनको लगातार 3 महीने तक परस्यू किया कि आप चाचा जी गीता क्लास में आइए कि यार देखिए शोरूम बन रहा है, बस ये लास्ट काम है, इसमें बच्चे बैठ जाएंगे। और अब ये बन रहा है, 2 महीने बाद अब इसकी तराई चल रही है, अब इसका ये हो रहा है, उसके बाद मेरे को जिंदगी भर कोई काम नहीं है, बस मैं गीता क्लास के लिए ही बैठा हुआ हूं। अब वो शोरूम बने हुए आज 6 साल हो गए। ये फिलोसॉफी एज इफ ऐसा हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हमको उलझाए रखती है द्वंद में, सुख में और दुख में, राग और द्वेष जो अभी कह रहे हैं तुलसीदास जी। ये राग और द्वेष, सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तक गीता का रसायन नहीं लगाएंगे तब तक हम इनमें उलझे रहेंगे। गीता का रसायन लगा देंगे, भगवान की बात मान लेंगे, सुख से भी उन्नति कर लेंगे और दुख से भी उन्नति कर लेंगे। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक बड़ी दिक्कत है। सुख और दुख में कोई फर्क नहीं मानता गीता का साधक, दोनों एक ही बात है, एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, धातु एक, जाति एक, बस मात्रा का फर्क है। बीरबल को पूछा एक बार अकबर ने, हाँ हंस बिंगर, संजीव जी बता रहे हैं हंस बहिंगर जी हैं, होंगे बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, प्रणाम आपको। तो बीरबल से पूछा एक बार अकबर ने कि सुख और दुख में क्या अंतर है। देखो बड़ा अच्छा उत्तर है ये यहाँ के लिए। तो बीरबल ने बड़ा जवाब दिया जोरदार, उन्होंने कहा महाराज सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा वाह, क्या बात कर रहे हो आप, सुख और दुख में कोई अंतर महाराज, दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे। ये कैसे कह रहे हो, गीता की सी बात कर दी बीरबल ने तो उन्होंने कहा कि महाराज देखो, सुख जो है ना वो आता हुआ अच्छा लगता है, और दुख जो है जाता हुआ अच्छा लगता है। ऐसे ही सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है। तो महाराज ये सुख दुख में कुछ नहीं है, गीता भी इसी सूक्ष्म बात की तरफ इशारा कर रही है। द्वंद जो है ना, ये द्वंद बहुत अंत में जाके खत्म होता है। एक टीका में, मैं नाम तो नहीं लूंगा उसका, एक टीका में ऐसा माना गया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें कहा युद्ध बुद्ध कुछ नहीं हुआ, ना तो कोई भीष्म जी थे, ना अर्जुन थे, ना कृष्ण थे, कुछ नहीं थे, ये तो सब मन की स्थिति है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात भी, लेकिन एक बात उनकी अच्छी थी जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। द्वंद को उन्होंने अलग अलग रूप बताए, अर्जुन कौन है, कर्ण कौन है, ये कौन है, तो भीष्म को उन्होंने द्वंद बताया।
तो वास्तव में देखा जाए तो भीष्म जी युद्ध के बिल्कुल अंतिम समय जो है धराशायी होते हैं। ये द्वंद्व हमारे जीवन को एक ऐसी बैलगाड़ी बना देता है जिसमें दोनों तरफ जो है वो बैल जुते हों। अब वो किधर जाए बताओ। ऐसे ही पूरा जीवन हम करते रहते हैं, एक कदम परमात्मा की तरफ, एक कदम संसार की तरफ, एक कदम परमात्मा की तरफ, फिर एक कदम द्वंद्व में रहते हैं। गीता का किसी दिन कोई क्लास अच्छी नहीं लगी, छोड़ दी, मजा नहीं आया। हाँ, दुकान में यदि एक दिन प्रॉफिट नहीं हो, अगले दिन से ताला लगा देते हैं, ये तो पक्की बात है। हाँ, लेकिन गीता में एक दिन मजा नहीं आए, मजा, मैंने कहा ना, मजा के लिए भी कुछ लोग गीता सुनते हैं, है ना, मजा आना चाहिए, है ना, मजा। तो जो मजा के लिए गीता सुन रहे हैं उनको तो मेरा बारंबार प्रणाम ही है, लेकिन प्रणाम इसलिए कि वो सुन तो रहे हैं। ये गीता की बात मजा करते हुए भी एक न एक दिन खींच लाएगी, है ना। तो देखिए, द्वंद्व से हटें तब जाके परमात्मा की तरफ हमारी निश्चल अचल गति होगी, है ना। आइए अर्जुन और क्या कह रहे हैं आगे। देखिए, अब मोह और गहरे में जा रहा है। वो बात कुछ कह रहे हैं, खुद ही मुंह से कुछ कह रहे हैं और आचरण उल्टा कर रहे हैं। देखिए, प्रूव हो रहा है इस श्लोक से। आइए 36वां श्लोक हम लें। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायेन। क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमको पाप ही लगेगा प्रभु। देखो, पूरी तरह से मोह में अर्जुन इससे सिद्ध हो रहा है। अर्जुन, ऐसा नहीं कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो सिर्फ वीर ही वीर नहीं है, वो शास्त्र मर्मज्ञ भी हैं, विद्वान हैं। खुद क्या कह रहे हैं वो? आतताई कह रहे हैं, कह रहे हैं आतताई। और शास्त्र स्पष्ट आज्ञा देता है कि आतताई को तो मारने में कोई पाप नहीं लगता, आतताई को तो मार ही देना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति में एक श्लोक है जो स्वामी जी लिखते हैं कि अग्नि दो गरदश्चैव शस्त्र पानिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सड़ते आततायिना। 6 लोग आतताई होते हैं। कौन कौन से? अग्नि दो, आपके आग लगा दी घर में जिससे कि आप मर जाओ। गरदश्च, आपको विष दे दिया, मर गए। स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी को विष दिया। लेकिन देखिए, संत महात्मा तो वो ये तो पराकाष्ठा पे होते हैं। सिद्धों का आचरण, है ना, प्रणम्य है। हम ऐसा आचरण करने लग जाएं फिर तो सिद्धि हो जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो उनको विष देने वाला था उससे भी उन्होंने द्वेष नहीं किया, उसके प्रति भी उनकी द्वेष बुद्धि नहीं हुई। तो गरदश्चय, शस्त्र पानी, आपको शस्त्र लेके मारने के लिए आ गया, आपका संपूर्ण धन जो लूट ले, आपको बिल्कुल कंगाल कर दे, मार दे, आपकी जमीन और सबसे आपको और आपकी पत्नी का अपहरण कर ले, दुर्व्यवहार करे। ये 6 लोगों को आतताई कहा गया है। ये वशिष्ठ जी कहते हैं वशिष्ठ स्मृति में। ये स्मृतियां क्या हैं? देखिए, श्रुतियों में शास्त्र की बात बहुत गहरी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म होता है ना। उसके बड़े गहरे मंतव्य हैं। हरे कृष्णा योगेंद्र जी, बहुत आपने बड़ी कृपा की, मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है आज तो। मैं अब बस 5 मिनट में ही जो है इसको करता हूँ। प्लीज आप धैर्य धारण कीजिए। बस इस श्लोक को तो हम ले ही लें एक बार, जब पूरा कर लिया तो, है ना। बड़ा अच्छा इसमें प्रकरण है। तो दुर्योधन में तो ये, हाँ, स्मृति धर्म की व्यवहारिक व्याख्या बताती है, कैसे हम जीवन में धर्म के तत्व को अप्लाई करें। देखो, अब ये 6 की 6 लक्षण तो दुर्योधन में घट रहे हैं। दुर्योधन कितना बड़ा आतताई होगा, 6 की 6 लक्षण घट रहे हैं। भीम को विष उसने दिया, लाक्षागृह उसने किया, मारने के लिए वो तैयार, कई बार युद्ध कर लिया उसने, जमीन इनकी हड़प ली, द्रौपदी को भी उसने दुर्व्यवहार किया, सब कुछ धन इनका पूरा हर लिया। बताइए, बताइए, हैं? इतने मोह में अर्जुन, आतताई कह रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन देखो, इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात है, उसको हम पकड़े। क्या है? अर्जुन अर्जुन है फिर भी। कैसे हैं अर्जुन? अर्जुन
इस बात को हम जीवन में धारण करें, हम कितने ही बड़े मोह में हो, हमारी पार पड़ जाएगी। क्या है अर्जुन, आप एक दृष्टि से देखें, कई बार श्लोकों में जो नहीं मिलता वो बिटवीन द लाइंस मिलता है ना? एक प्रसंग का विहंग अवलोकन करने से मिलता है। देखो अर्जुन प्रलाप तो कर रहे हैं, कुतर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले श्लोकों को आप एक साथ देखिएगा, हर श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्णा, वही पुकार कर रहे हैं, उसी संबंध की, हे कृष्णा, हे जनार्दन, हे माधव, हे वार्ष्णेय, हे मधुसूदन। ये पुकार यदि रहेगी तो कितना ही मोह हो, अर्जुन का विश्वास देखिए, कितना ही कुतर्क चल रहा है, कितना ही मोह में है, लेकिन इस पुकार को वो कम नहीं कर रहे हैं। हर श्लोक में भगवान से अपना संबंध बना रहे हैं। आइए हम भी पुकार करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। बस हम जो है ये करते रहें ये काम, फिर हम इस मोह से भी निकल के आ जाएंगे, है ना? मैं एक छोटा सा मोह कैसा होता है, एक छोटा सा भक्त माल से उदाहरण देना चाह रहा हूं। 2-3 मिनट आप धैर्य धारण करें। विषाद से प्रसाद कैसे बनता है? बिल मंगल जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही विलक्षण भक्त हैं बिल मंगल जी। उन्होंने कृष्ण करनामृत ग्रंथ लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कैसा अद्भुत वर्णन है। प्राय अधिकांश संत उसका सहारा लेते हैं। बिल मंगल जी चिंतामणि नाम की एक वेश्या पे इतने आसक्त थे कि मत पूछो, रात और दिन। और उनको लगता है इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा मेरा ध्यान रखने वाली कोई दुनिया में स्त्री है ही नहीं। उनके पिताजी का देहांत हो गया, श्राद्ध करना था, लेकिन वो रात और दिन वही रहे। उनकी स्त्री कैसी पतिव्रता होगी, वो गई और उस वैश्या से अपने पति को एक दिन के लिए मांग के लेके आई कि मैं लौटा के आपको वापस लौटा दूंगी, रोकूंगी नहीं, एक दिन के लिए इसको दे दो। श्राद्ध कर्म पूरा हुआ और वो उनको तो चटपटी लगी। रात को तो वो चल दिए शाम होते होते, और उस उनकी पत्नी ने भी नदी जिससे वो जाने वाले थे उसमें कूद के प्राण दे दिए। उसी कहते हैं उसी पत्नी की लाश को वो नाव समझ के, क्योंकि मदांध कामांध मोहांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये हमको लगेगा ऐसा कैसे हो गया, कर सकता है, वो उसको लाश बना के जो है पहुंच गए। और चिंतामणि के घर में एक सर्प लटक रहा था, तो उसने सोचा देखो कितना मेरा ध्यान रखती है, पहले तो मेरे को नाव भिजवा दी और अब रस्सी लटका दी। और वो अंदर पहुंचे तो चिंतामणि, क्योंकि पतिव्रता के दर्शन हो चुके थे उसको, उस पतिव्रता की बात जब सुनी, उसके दर्शन किए, तो उसके अंदर की सद्बुद्धि जागी, उसको ग्लानि आई। 24 घंटे में वो चिंतामणि कुछ की कुछ हो गई। तो भक्तमाल में वर्णन आया है, आप प्यार से सुनिए कि वो पूछती है तुम आए कैसे? उन्होंने कहा वाह, मैं रीझ गया, तुम खुद ने ही तो है, तुमने जो है मुझे इतने इंतजाम किए, प्रेम से बुलाया और खुद ही जो है पूछती हो कैसे आए, मैं तुम पे बारी जाऊं। कि नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई, मेरे मन भाई मैं तो तभी लई जान के, कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो ये तो मैं समझ गया। तो वो चिंतामणि लालटेन लेके चली, चलो देखो अहो ये है कहा धो प्रलाप कहे। ये क्या प्रलाप कर रहा है, जैसे अर्जुन कर रहा है, तू क्या बोल रहा है? देखो विषधर महा खिजी अपमान के। देखा उसने ओह पत्नी की लाश, और इसको चिंतामणि ने उसको फटकार लगाई, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो श्याम सो लगाओ तो पे जानी सन्मान के। और अपना निश्चय बताया। देखिए एक क्षण का सत्संग क्या करता है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। मजा के लिए भी गीता सुने, कोई दिक्कत नहीं है। चिंतामणि अपना संकल्प बता रही है बिल मंगल को, मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर, मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। अब तेरी तू ही जाने चाहे करो मन, तू कहीं भी जा मेरी तरफ से कुछ भी कर, मैं तो अब भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करूंगी। कहते हैं इसके इन बातों से बिल मंगल जी के हृदय में ऐसा वैराग्य और ज्ञान प्रकट हुआ कि उन्होंने जब ग्रंथ लिखा, देखिए आप देखने लायक बात है, ग्रंथ में सबसे पहले सदगुरु का नाम, किसका? आप उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, ऊपर ही ऊपर लिख रहा है चिंता मन रजयते, उस चिंतामणि
कि जय जय हो जो मेरे सदगुरु हैं। इस भगवत गीता से भी हमें ऐसा ही करुणा कृपा बरसे, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय राधा गोविंदे सरकार की जय, जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा बारंबार वंदन। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।